कमलन उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल कमलन उर्दू। कमलन उर्दू के नाज़रीन को मेरा मोहब्बत भरा आदाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज मैं क्लास इंटरमीडिएट साल 2 के तलबा की खिदमत में इसरारुल हक मजाज की एक मशहूर और मारूफ मरसिया ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया की परफेक्ट और जामे तशरीह लेकर तलबा की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आइए मजाज के एक मारूफ और मशहूर शेर से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। रुदाद गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते क्यों कर कहते, एक हर्फ ना निकला होठों से और आँख में आंसू आ भी गए। मरसिया का पहला बंद मुलाहजा फरमाएं। दर्द गमे हयात का दरमा चला गया, वो खिज्र असर ईसाए दौरान चला गया। गांधी जी की मौत पर मजाज ने ये मरसिया लिखी है। उन्होंने नहख्वा करते हुए लिखा है कि वो लिखते हैं कि गांधी जी इंसानी ज़िंदगी के दर्द गम का इलाज करने वाले थे, यानी दरमक माने इलाज करने वाला। गांधी जी ने इंसानी ज़िंदगी के दर्द गम का इलाज करने वाले थे। वो हिंदुस्तानी कौम के खिज्र और मसीहा थे। खिज्र भूले भटके को रास्ता देखना, मसीहा यानी उनकी मसीहाई करना, उसके हमदर्द करना, उनके बुरे वक्त में काम करना। गांधी जी ने हिंदुस्तान के मुर्दा तन में जान डाल दी थी और हिंदुस्तानियों को आज़ादी का रास्ता दिखाया था। अफसोस वो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। वो हमारे मुल्क के अजीम रहनुमा थे जो हमसे बहुत दूर चले गए हैं। दूसरा बंद देखिए। हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, हिंदू चला गया न मुसलमान चला गया, इंसान की जुस्तजू में एक इंसान चला गया। जुस्तजू के माने तलाश। यानी शायर कहता है कि गांधी जी ना तो मुसलमान थे और न हिंदू थे, यानी हिंदू चला गया ना मुसलमान चला गया, यानी जो गांधी जी एक ऐसी अजीम शख्सियत थे, ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो दोनों से अजीम जो है सही मानों में एक ऐसे इंसान थे कि एक अजीम शख्सियत के मालिक थे। ऐसे इंसान थे जो ना हिंदू और मुसलमान दोनों में कभी भी फ़र्क उन्होंने नहीं किया, दोनों से मोहब्बत करते थे। इसलिए वो ना आपस में कभी लड़ाते थे एक दूसरे से। उनकी मौत पर जितना हिंदू गमज़दा है उतने ही मुसलमान भी रंजीदा हैं। यानी गांधी जी बहुत ही अजीम शख्सियत के मालिक थे। वो हिंदू और मुसलमान नहीं थे, एक अजीम इंसान थे, एक सही मानों में इंसान थे। वो हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं करते थे। उनकी मौत पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही रंजीदा है, पूरा मुल्क उनके गम में डूबा हुआ है। तीसरा बंद देखें। बरहम है जुल्फ कुफ्र तो ईमा है सरंगो, वो फ़क्र कुफ्र नाजिशे ईमा चला गया। शायर कहता है कि गांधी जी की मौत पर हिंदू मुसलमान दोनों ही रंजीदा हैं, दोनों ही गमज़दा हैं। हिंदू मुसलमान दोनों ही गांधी जी की ज़ात पर एक सा तौर पर नाज करते थे। उनको बड़ा नाज था, फ़ख्र था। नाजिश माने फ़ख्र, फ़ख्र माने फ़ख्र, ईमा चला गया, बहुत ईमानदार शख्सियत के मालिक थे। आज वो शख्स दुनिया से चला गया है, वो शख्स हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। शायर कहता है गांधी जी की मौत पर हिंदू मुसलमान दोनों ही बहुत ही गम में मुब्तला हैं, बहुत ही रंजीदा हैं। हिंदू मुसलमान दोनों ही गांधी जी की ज़ात पर एकसा तौर पर नाज करते थे। आज वो शख्स, अजीम शख्स इस दुनिया से चला गया, वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। यार बीमार जिंदगी की करे कौन दिल दही, बीमार जिंदगी की करे कौन दिल दही, नब्बाद चार साज मरीजा चला गया। शायर कहता है कि अब हिंदुस्तानी आवाम की दिलजोई कौन करेगा। बीमार जिंदगी की यानी हिंदुस्तानी आवाम जो मरीज़ है, जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, बहुत सारे अमराज में फंसी हुई है, यानी अब हिंदुस्तानी आवाम के दिलजोई कौन करेगा। वो नब्बाज और मरीज़ों का चारा साज चला गया। अब हमारी रहबरी कौन करेगा, हमें रास्ता सीधा रास्ता कौन दिखाएगा, इस बीमार कौम का इलाज अब कौन करेगा। शायर कहता है कि अब हिंदुस्तानी आवाम की दिलजोई कौन करेगा। वो नब्बास मरीज़ों का चारा साज चला गया, हम लोगों को छोड़कर चला गया। अब हमारी रहबरी कौन करेगा, इस बीमार कौम का इलाज कौन करेगा। नब्बास चारा साज मरीज़ा चला गया, यानी इस बीमार कौम का इलाज अब कौन करेगा। पांचवा बंद देखिए, थोड़ा ही कन्फ्यूज़न वाला है। किसकी नज़र पड़ेगी अब असिया पे लुत्फ़ की, वो महरम नज़ाकत असिया चला गया। तो कुछ बच्चे पढ़ेंगे मुहर्रम, कुछ पढ़ेंगे महरम, कुछ मुहर्रम का लफ्ज़। अब देखिए इस तसरीह से पकड़ में आता है कि जो है ये लफ्ज़ कौन सा है। मुहर्रम मात के माने होता है मातम, रंज गम। महरम यानी शरीकार, काम करने वाला, काम में हाथ बटाने वाला। और एक लफ्ज़ है मुहर्रमी यानी मीम पे पेश, उसके माने जो सुनने वाले तक रसाई हासिल करे, जिसकी बातों को लोग सुने समझें, उसको मुहर्रमी कहेंगे। और मीम पे जब लफ्ज़ है महरम, उसके माने हमराज भेद जानने वाला। तो महरमे का लफ्ज़ यहाँ हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ हमराज भेद जानने वाला, और इधर मुहर्रम यानी रंजुगा यानी मातम रंजीदा।
تو وہ محرم نزاکت اسیاں چلا گیا. یعنی شاعر کہتا ہے کہ اب قصورواروں کو لطف کی نگاہ سے کون دیکھے گا. جو قصوروار ہیں، جو گنہگار ہیں، ان کو مہربانی کی نظروں سے، لطف کی نگاہوں سے کون دیکھے گا. اب وہ ادا شناس جو تمام انسانوں کو سمجھتا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. یعنی اس نئی گمراہی اور مذاہب کی طرف سے لوگ جو غفلت برتتے تھے، ایک دوسرے کو ہندو مسلمان میں لڑاتے تھے، اب ایسا نہیں ہو سکتا. کیونکہ زمانے میں گاندھی جی کی ذات اس زمانے میں بہت ہی متبرک تھی. انہوں نے مذاہب کی تفریق جو تھی ان کو بھلا کر انسانی ایکتا اور بندھن میں ہندوستانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا تھا، منسلک کر دیا تھا. یعنی وہ ادب شناس عظیم شخصیت ابھی دنیا سے چلا گیا ہے. چھٹا شعر دیکھیے، بند ہے. او رازدار محفل یاراں نہیں رہا، او رازدار محفل یاراں نہیں رہا، وہ غم گسار بزم حریفہ چلا گیا. بزم محفل کو کہتے ہیں، غم گسار ہمدرد تیمہ دار، درد کا بانٹنے والا. یارا یار کی جمع ہے، محبوب. شاعر کہتا ہے کہ دوستوں کی محفل کا رازدار اور حریفوں کی بزم کا غم گسار. شاعر کہتا ہے کہ دوستوں کی محفل کا رازدار اور حریفوں کی بزم کا غم گسار اب اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، یعنی دنیا سے چلا گیا ہے. وہ دوستوں کا مددگار، رازدار اور دشمنوں کو دوست بنانے والا تھا، اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. یعنی شاعر کہتا ہے کہ دوستوں کی محفل کا رازدار اور حریفوں کی بزم کا غم گسار اب اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. وہ دوستوں کا مددگار بھی تھا، رازدار بھی تھا اور دشمنوں کو دوست بنانے والا تھا، اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. بند 7 دیکھیے، اب کافری میں رسم رہے دلبری نہیں، ایما کی بات یہ ہے کہ ایما چلا گیا. رسم کے معنی ہوتا ہے دیس، ریت، ملک کا طریق، عرف عام. لیکن یہاں پر رسم رہا یعنی میل جول، ربط، ضبط، تعلقات، اس کے معنی ہی ہوگا. یعنی شاعر کہتا ہے اب کفر میں دلبری کی رسم نظر نہیں آتی، یعنی جو تعلقات تھے. رسم یعنی یہاں پر تعلقات کے بارے، یعنی جو تعلقات تھے ہندو مسلمان کے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرتے، دیش کی آزادی میں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پورا یوگدان دیا. اب یہ سب دکھتا نہیں، ہر جگہ ہندو مسلم ہو رہا ہے. ایمان کی بات یہ ہے کہ کفر کے ساتھ ایمان بھی چلا گیا ہے. شاعر کہہ رہا ہے کہ ایمان کی بات یہ ہے کہ ایمان چلا گیا، یعنی کفر کے ساتھ اب ایمان بھی چلا گیا ہے. اب کافری میں رسم رہے دلبری نہیں، یعنی اب کفر میں دلبری کی رسم بھی نظر نہیں آتے. ہندو مسلم کو ایک سمجھنے والا، ان کو ایکتا کا درد دینے والا ابھی دنیا میں موجود نہیں رہا. ہمارے ایکتا کا شیرازہ گاندھی جی کی موت پر ہی بکھر گیا ہے. ایمانوں میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے، ایمانوں میں زوال پیدا ہو چکا ہے. ہندو مسلم کو ایک سمجھنے والا، ان کو ایکتا کا درس دینے والا اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہا. ہمارے ایکتا کا شیرازہ جو تھا وہ بکھر چکا ہے، ہندو مسلم ہو چکا ہے، یعنی ہمارے ایکتا کا شیرازہ بکھر گیا ہے، ایمانوں میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے. شعر نمبر 8 دیکھیے، ایک بے خودے سرور دل و جاں نہیں رہا، ایک بے خودے سرور دل و جاں نہیں رہا، ایک عاشق صداقت پنہاں چلا گیا. ایک عاشق صداقت پنہاں چلا گیا. صداقت مانے سچا، پنہاں مانے پوشیدہ. گاندھی جی ایسی شخصیت تھے جنہوں نے کبھی اپنے چین، آرام اور سکون کی پرواہ بھی نہیں کی اور ہمیشہ سچائی کے دھرم پر، مذہب پر قائم رہے. گاندھی جی بہت ہی عظیم شخصیت تھے جنہوں نے کبھی بھی اپنا چین، آرام اور سکون کی پرواہ نہیں کی اور ہمیشہ سچائی کے دھرم پر قائم رہے. افسوس جو ہے ستیہ اہنسا کے کھمبے ان کے مرنے سے ہل گئے ہیں. دیش کی خاطر گاندھی جی کئی بار جیل بھی گئے، تکالیف اٹھائی. آج دنیا گاندھی جی کی موت پر ماتم کر رہی ہے اور ایک بے خود سرور دل و جاں اور سچائی کا عاشق کی دنیا سے چلا گیا. یعنی ایک سچا انسان، اس لوگوں کی سرور کے معنی خوشی ہوتی ہے، جو لوگوں کو خوشی بخش دیتا تھا، دلوں کو خوش کرتا تھا، وہ انسان ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہے. یعنی گاندھی جی ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنے چین، آرام اور سکون کا دھیان نہیں دیا، پرواہ نہیں کی، بلکہ وہ سچائی اور ستیہ اہنسا کے مارگ پر چلتے رہے، مارگ یعنی راستے پر چلتے رہے اور وہی اسی مذہب پہ قائم رہے. افسوس اس ستیہ کا پجاری، اہنسا کا پجاری، اس کھمبا ان کے مرنے سے ہمارا ہل گیا ہے. دیش کی خاطر گاندھی جی کئی بار جیل گئے، تکلیفیں بھی اٹھائیں. آج دنیا گاندھی جی کے موت پر ماتم کر رہی ہے، سارے لوگ غمزدہ ہیں، لیکن یعنی وہ ہمارے ایک سچا عاشق جو دیش سے محبت کرتا تھا وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، ہماری آنکھوں سے پنہا ہو، یعنی اوجھل ہو گیا ہے. نواں بند دیکھیے، با چشم نم ہے آج زلیخا سے کائنات، با چشم نم ہے آج زلیخا سے کائنات، زندہ شکن و یوسف زندہ چلا گیا. شاعر کہتا ہے کہ گاندھی جی کے مرنے سے کائنات کی زلیخا کی آنکھیں نم ہیں اور قید خانوں کو توڑنے والا بہادر انسان
इस दुनिया से चला गया है। आज दुनिया गांधी जी की मौत पर मातम कर रही है। अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा? यानी गांधी जी के मरने के बाद दुनिया इस बात पर मातम कर रही है कि अब हमें रास्ता कौन दिखाएगा, हमारी रहबरी कौन करेगा। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जिन्होंने कैदखाने में उन्होंने कई रातें गुजारी। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए गांधी जी कैदखाने में कई रातें गुजारी, तकलीफ़ें उठाई, सोबतें उठाई कि एक दिन हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा। जब हमारा मुल्क आज़ाद हो गया तो आज वो दान फानी से ही कूच कर गए। यानी उनके मौत पर सबकी आँखें नम हैं, सबकी आँखें नम है। यानी ज़ुलेखा कायनात की आंखें नम है। और कैद खाने का तोड़ने वाला बहादुर इंसान हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। 10वां बंद देखिए। आरज़ू व चश्म हैवान न कर तलाश, आरज़ू व चश्म हैवान न कर तलाश, जुल्मात से वो चश्म हैवान चला गया। जुल्मात के माने होता है अंधेरा। तशरीह देखिए इसकी। शायर कहता है कि आरज़ू ए ख्वाहिशात, अब तू इस चश्म हैवा को तलाश न कर। यानी चश्म यानी नाकों से अब उस इंसान को तलाश मत कर जो इस दुनिया से दारफानी से कूच कर गया है, जो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। यानी गांधी जी। चश्म यानी आँख, उस हैवान, उस इंसान को, उस अजीम इंसान को अब तलाश मत कर, क्योंकि वो दुनिया से जा चुका है। वो आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो ताज था हमारे मुल्क हिंदुस्तान का, वो आज इस दुनिया में नहीं है, वो खुदा के यहाँ चले गए हैं। शेर नंबर 11। अब संग खिस्त खाक व खज़फ सर बुलंद हैं, ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया। दरख्शां के माने होता है चमकदार, संग के माने पत्थर, खिस्त के माने ईंट है, और खज़फ के माने कंकरियाँ या ठीकरी। शायर कहता है कि संग खिस्त खाक व खज़फ सर बुलंद हैं, ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया। शायर कह रहा है कि अब तो यहाँ सिर्फ ईंट पत्थर और कंकरियाँ रह गई हैं, ईंट पत्थर और कंकरियाँ रह गई हैं। वतन के ताज का चमकता हुआ जो लाल था इस दुनिया से रुखसत हो गया। ताजे वतन का लाल दरख्शां चला गया, यानी वतन के ताज का चमकता हुआ, दरख्शां माने चमकदार, लाल बेटे को कहते हैं यहाँ पर, इस दुनिया से रुखसत हो गया है। गांधी जी के मरने के बाद शैतान आज़ाद हो गया है। अब तो यहाँ सिर्फ क्या बचे हैं? ईंट पत्थर और कंकरियाँ रह गई हैं। यानी गांधी जी के मरने पर सिर्फ यहाँ पर हमारे मुल्क में ईंट पत्थर और कंकरियाँ रह गई हैं। वतन का जो ताज चमकता हुआ सितारा था, जो लाल था, इस दुनिया से रुखसत हो गया। गांधी जी के मरने के बाद शैतान क्या हो गया? बिल्कुल आज़ाद हो गया है। लास्ट बंद देखिए। अब अहरमन के हाथ में है तैग खू चुका, तैग तलवार कहते खू चुका, यानी जिससे लहू टपक रहा हो, बुरी तरह से जख्मी। खुश है कि दस्त बाजुए यजदां चला गया। यजदा माने खुदा, अहरमन माने शरारत का देवता, शैतान, और जिंदा शिकन कैद खाने को तोड़ने वाला, जुल्मात माने तारीकी। शायर कहता है कि खून में डूबी हुई तलवारें, अब खून में तैग खू चुका, यानी खून में डूबी हुई तलवारें अब दस्त शैतान है। अहरमन यानी शैतान के हाथ में मौजूद है। अब वो खुशी से बगले बजा बजा कर नाच रहा है। आजकल देख रही हैं यही सब हो रहा है। यानी अब शैतान जो है कि चेलों की खूब बनाई है। अब हिंदू मुसलमान का जो आपस में मिलाप था, मोहब्बत थी, अखुवत थी, वो सब ख़त्म हो चुकी है। शायर कहता है खून में डूबी हुई तलवारें अब दस्त शैतान है, क्योंकि गांधी जी को हाथों से तलवार से गोली से मारी गई थी। दस्त माने हाथ, शैतान के हाथ में क्या है? खून से डूबी हुई तलवारें हैं। अब वो खुशी से बगले बजा बजा कर नाच रहा है। अब शैतान के चेलों की खूब बनाई है। शैतान के चेले तलवारें लिए घूम रहे हैं, क्योंकि खुदा परस्त गांधी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो खुदा से जा मिले हैं। शैतान खुश है कि इस दुनिया से एक नेक इंसान चला गया है। यानी शायर कहता है खून में डूबी हुई तलवारें अब शैतान के हाथों में है, वो खुशी से बगले बजा बजा कर खूब नाच रहा है। शैतान के चेलों की बन आई है कि शैतान के चेले खूब खुश हो रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि एक खुदा परस्त इंसान जो गांधी जी थे अभी दुनिया में। अगर आपने अब तक हमारे चैनल कमला उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको वक्त पर मिलती रहे। उसके अलावा आपको अगर किसी गज़ल, कसीदा, मर्सिया की तशरीह की ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिख सकती हैं।